नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधकों का कहना होता है और यह भ्रम भी होता है, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने जानकारियां डाल रखी हैं कि जो साबर मंत्र होते हैं यह डायरेक्ट काम करने लगते हैं, यानी कि आपने इनका प्रयोग किया तो ये कार्य करते हैं। मतलब इनको सिद्ध वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस संदर्भ में माँ बंगलामुखी का जो 36 अक्षरी मंत्र है वह भी कहीं न कहीं हमारे साबर मंत्रों से ही जुड़ता है। यह जब हम छोटा सा संक्षेप में एक जानकारी साबरी मंत्रों पे दे रहे हैं, जैसे कि हमारा जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो भगवान शिव और माता पार्वती इन्होंने साबरी मंत्रों का प्रचलन प्रारंभ किया और जो 84 सिद्ध गुरु गोरखनाथ के द्वारा यह परंपरा आगे बढ़ा और 84 सिद्धों के द्वारा, तो यह जो साबरी मंत्र हैं यह हिंदू धर्म से भी संबंध रखते हैं और इस्लाम धर्म से भी संबंध रखते हैं। जैसे कि हमारे गुरु गोरखनाथ के कुछ शिष्य मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो जो मुस्लिम थे वह अपने हिसाब से अपने कुछ मंत्रों को साबरी मंत्रों में जोड़ करके वो अपने तरीके से साबरी मंत्रों की साधना करते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही के सिद्धों के नाम या भगवान अल्लाह के नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो साबर मंत्र होते हैं ये बहुत ही सरल होते हैं, इनको सिद्ध करना बड़ा आसान होता है। और कलयुग में कोई भी जो व्यक्ति हैं वह जो वैदिक मंत्र हैं या कर्मकांड हैं, हवन इत्यादि हैं, अब जैसे किसी का अगर पितृदोष इत्यादि या भूत प्रेत कोई बाधा है, उसको अगर वैदिक हवन तर्पण मार्जन इत्यादि से अगर दूर करना है तो ये काफ़ी बड़ा और लंबा प्रोसेस हो जाता है। यही अगर साबर मंत्रों से अगर आप साबरी मंत्रों का प्रयोग करके अगर ऐसा करते हैं तो बड़े ही आसानी से इस समस्या को सरलता के साथ में दूर किया जा सकता है। तो साबरी मंत्रों का प्रयोग और प्रचलन भगवान शिव द्वारा इसलिए ही हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति इसका आसानी से प्रयोग कर सके। और चूंकि संस्कृत के जो मंत्र होते हैं उनको समझना सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है वैदिक, और ये जो साबरी मंत्र होते हैं इनको सिद्ध करना आसान होता है, इनके अर्थों को भावार्थों को समझना आसान होता है। किसी भी मंत्र के भावार्थ को अगर समझ करके आप उसका जाप करते हैं तो वह मंत्र उतना ही ज़्यादा शीघ्र फलदायी होता है, क्योंकि भावनात्मक रूप से जब तक आप मंत्र से जुड़ते नहीं हैं तब तक वह मंत्र आपके लिए कारगर नहीं होता है। अब प्रश्न यह आता है कि साबरी मंत्रों का सिद्धि कैसे होता है, कितने लाख पर होता है या कितने हजार पर होता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि जो भी साबरी मंत्र हैं चाहे वो झाड़ फूक के हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं साबरी मंत्र जिनका प्रयोग करने पे वो तत्काल जो है प्रभाव दिखाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन साबरी मंत्रों में
जिनके द्वारा इनका रचना हुआ, निर्माण हुआ है, उनके संकल्प, शक्ति इन मंत्रों के साथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो आज भी पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। उसमें तनिक भी अंतर नहीं है उनके निर्माण समय में, जबकि उनका निर्माण हुआ उस समय और आज के समय में। जितना प्रभावशाली और कारगर वो उस समय थे, उतने ही प्रभावशाली और कारगर वो आज के समय में हैं। तो इसलिए इनका जो प्रयोग है वह आसान भी है और इनका प्रभाव बहुत ही त्वरित सफलता प्रदान करने में सहायक होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि साबर मंत्रों का प्रयोग हम कब, किस स्थिति में, किस दशा में कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जिस भी मंत्र का प्रयोग करना है उसका संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, पूरी जानकारी हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उन साबरी मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। और किसी भी साबरी मंत्र का प्रयोग करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होना परम आवश्यक है, तभी वह साबरी मंत्र का हम अगर अनुष्ठान करें, प्रयोग करें तो अति उत्तम है। अब जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने कहा कि गुरुजी, अगर माता बगलामुखी का जो 36 मंत्र है, क्या होली दिन में वह सिद्ध हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप 1200 मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी मार्गदर्शक या गुरु से जानकारी प्राप्त करके, उस मंत्र को दीक्षा में लेकर के उनसे आप उस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और ये जो माँ बगलामुखी का 36 अक्षरीय मंत्र है, यह बहुत ही पावरफुल है। वैसे तो साबरी मंत्र जो भी हैं वह अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे दिन में 12 और